प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन निबंध का द्वितीय व्याख्यान देखेंगे। द्वितीय लेक्चर देखेंगे। गए दिनों में हमने देखा था कि कहते हैं एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए और बाजार से कभी शाम को वापिस नहीं कहीं शाम को वापिस आए और आए भी तो खाली हाथ। यहाँ तक हम अपने प्रथम व्याख्यान में देखे थे। आज हम पेज नंबर 88 अर्थात अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 88 आप देखेंगे और फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है कि अपने पहले मित्र को बताते हैं कि एक मित्र गए तो ढेर सारा सामान, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा वस्तुएं खरीद के लाते हैं, और एक मित्र जाते हैं तो वहीं पे वह दोपहर के पहले जाते हैं और रात्र तक आते हैं और देर शाम तक आते हैं और कुछ भी अपने साथ एक भी वस्तु लेकर के नहीं आते हैं। तब उनकी इनसे वार्ता होती है और उस वार्ता का चित्र हम पेज नंबर 88 के फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। तो कहते हैं, मैंने पूछा। एक चीज़ और ध्यान आप रखिएगा कि जो भी चीज़ आपकी समझ से परे हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप, कोई ऐसा मीनिंग, कोई ऐसा वर्ड या कहीं कोई ऐसा सेंटेंसेज हो जो आपकी समझ से परे हो, तो आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। अपनी बुक, पेन, पेंसिल आज सब कुछ, अपनी आवश्यक सामग्री अपने साथ लेकर के बैठिए और जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वह तुरंत नोट कर लीजिए या उसको अपनी बुक में सर्किल में कर दीजिए और बेहिचक पूछने का कार्य करिएगा। तो कहते हैं कि मैंने पूछा अपने दूसरे वाले मित्र से जो दोपहर से पहले जाते हैं और देर शाम को वापस आते हैं और कुछ भी अपने साथ नहीं लाते। उस मित्र से लेखक पूछता है कि कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। तब उन्होंने कहा कि हम बाजार देख रहे थे। मैंने कहा कि बाजार को देखते देखते क्या रहे, अर्थात बाजार में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप इतने ध्यान से देखते रहे, इतने टाइम तक देखते रहे? ऐसी कौन सी चीज़ें वहाँ पे दिखाई दे देती है? बोले क्यों? बाजार। उन्होंने कहा बाजार के रूपाकर्षण को वो देख रहे थे, अर्थात जो विभिन्न तरह की उसके अपने अपने आकर्षण है, उसके विभिन्न अपने स्वरूप हैं, उनको ये गौर से देख रहे थे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, अर्थात इतने सारे देख रहे थे आप, सुबह से गए हुए हैं और अब तक आप कुछ भी आपके पास नहीं है। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, और सब कुछ तो लेने को जी होता था। वह कहते थे कि हम कौन सी चीज़ छोड़ें, ये सोच कर के बड़े असमंजस में थे। सारी चीज़ें वहाँ जो जो बाज़ार में दिखाई दे रहा था सब हमारी आवश्यकता की चीज़ें थीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारी आवश्यकता की न हो। तो हम बड़े उलझन में थे कि क्या लें और क्या छोड़ें, तो इसलिए कुछ भी न ले पाए। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, अर्थात अगर हम 2-4 वस्तुएं उसमें से ले लेते तो ढेर सारी छूट जाती। तो ऐसा मैं चाहता नहीं था, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। इसलिए मैं कुछ भी, अर्थात कोई वस्तु ऐसी नहीं थी मैं जो वहाँ छोड़ना चाहता था, इस चक्कर में मैं कुछ भी न ले सका। मैंने कहा क्या भाई, क्या खूब आप आदमी हैं। पर मित्र की बात ठीक थी, लेकिन मुझे देखने में अचंभित करने वाला ये बात अवश्य था। पर मित्र मुझे काफ़ी पसंद आए और उनकी बात एकदम वास्तविक थी। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। अगर कहते हैं कि अगर हम डिसाइड नहीं किए हैं, पहले से अपने मन मस्तिष्क में बैठा करके हम नहीं गए हैं, अगर पहले से हमने ये सोच करके नहीं रखा है कि हमें कौन सी वस्तु चाहिए, तो फिर हमको इस तरह के उलझन आने स्वाभाविक है। फिर कहते हैं कुछ लेने का मतलब
पर मित्र ठीक कुछ चाहते हो तो सब और तो की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। कहते हैं उसके बाद का जो परिणाम होगा, त्रास मीन्स दुख होता है, कि सिर्फ दुख ही होगा, कोई गति नहीं होगी, कोई कर्म नहीं होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। कहते हैं बाजार में एक जादू है, जैसे आपने बंगाल के जादूगरों को देखा होगा, और विभिन्न तरह से आपकी आंखों के सामने ही वो ऐसे ऐसे करामात कर देते हैं कि आप उनमें उलझे हुए रह जाते हैं। वही क्या है, बाजार है, हमारी आंखों के सामने ही तरह तरह के करामात करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। लेकिन कहते हैं कि ऐसे देखने को मिलता है कि यह रूप का जादू है, और यह रूप का जादू वहाँ चलता है, उसी तरह चलता है जैसे चुंबक का जादू सिर्फ लोहे पर चलता है, वैसे रूप का जादू सिर्फ कुछ व्यक्तियों पर पड़ता है। भारी मन और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का खूब असर खूब होता है। कहते हैं अगर मन भारी और मन खाली हो और जेब भरी हो तो ऐसे में खूब जादू असर होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अर्थात कहता है कब लेखक कि जब आप मन में पहले से डिसाइड नहीं किए रहेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, पहले से आप सोच करके विचार विमर्श करके अपने मन में बैठा करके नहीं गए रहेंगे, तो फिर आप इस तरह के उलझनों में अवश्य ही आ जाएंगे। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर मन किसकी मानने वाला है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि उस वक्त आपकी जेब भरी है तो फिर मन को रोकने वाला अब खुद आप भी नहीं हैं, और कोई इसको रोक नहीं पाता है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, कहते हैं इस तरह का प्रतीत होता है कि यह भी ले लूँ वह भी ले लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। कहते हैं सारी सामान हमको अपने तरफ कर देता है, लेकिन यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरती कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है। फिर कहते हैं जादू की सवारी, अर्थात जैसे जादू हमारे सर से उतरता है तब हमको ऐसा लगता है कि ये फैंसी चीज़ें, अर्थात जो विभिन्न तरह की हमने अपने ड्रेस लिए हुए हैं, ये इतनी जिसकी इतनी अधिकता है और बहुत सारे हमारे पास हैं, लेकिन ये आरामदायक नहीं है बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। कहते हैं अगर ऐसी परिस्थिति देखें कि उसकी अगर जकड़ जो गांठ होती है, जकड़ जो होती है वो रेशम की होगी, तब भी सेम उतना ही होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। कहते हैं कि इस जादू से सिर्फ एक ही व्यक्ति बच सकता है कि वह बाजार अगर जाता है तो मन को खाली रख के न जाए, अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ अगर वो जाता है कि हमको यही वस्तु लेनी है जो उसकी वर्तमान की आवश्यकता है, तो ही बाजार जाए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। कहते हैं ऐसी कहावत अपने परिवेश में वर्णित है कि अगर लू में, जेठ बैसाख में अगर बाहर निकलना हो तो पानी पी करके निकलना चाहिए। पानी भीतर हो तो लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो लू का जो प्रकोप होता है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। उदाहरण देते हैं यहाँ दार्शनिक चिंतन का लेखक का देखने को मिलता है कि लू से जो जनजीवन में हम तुलना करते हैं अपने शरीर में, कि हमारा शरीर अगर ग्लूकोज से, पानी से पूरी तरह भरा हो तो किसी भी तरह का बाहरी आवरण जो लू का होगा वो हमको टच नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर लू जो है, हमारा मन भी जो है वो अपने निश्चित वस्तु के प्रति हमको ये चीज़ें लेनी है उस पर टिका हो, तब वो वैसे का वैसे रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। अगर ऐसा करोगे तो बाजार तुमसे धन्य होगा। कृतार्थ में अहंशान एहसान मंद होगा, तुमसे धन्य होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना।
कहते हैं बाजार तभी हमारे लिए कृतार्थ है कि एहसानमंद है जब हमारी आवश्यकताओं पर वो हमारे साथ खड़ा रहे, हमको काम आए तभी। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि यहाँ दोनों में एक अंतर अर्थात एक फर्क देख लेना बहुत आवश्यक है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रखना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। अर्थात इसका यह भी मतलब नहीं कि जो अपने मन को ऐसा बंद कर लेना चाहिए कि वह शून्य हो जाए, कुछ भी उसके पास शेष रह ही नहीं जाए, ऐसा भी नहीं। जो शून्य हो जाएगा, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। अगर ऐसा है तो शून्य होने का अधिकार एकदम परमात्मा का है, जो सनातन अर्थात सदियों से शाश्वत चलता चला आ रहा है, सिर्फ उसी का है और किसी का नहीं। शेष सब अपूर्ण है, अर्थात शेष जो दुनिया है, बाकी जो बची दुनिया है वो अपूर्ण है, इसमें कोई पूर्णता नहीं है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, सब इच्छाओं का निरोध कर लेंगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध पुस्तक का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तब वह झूठ ही है। अगर कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें देखना जाए कि हम अपने मन से इनका रोक लेंगे, हम इनको नहीं इस तरह की चीज़ें करने देंगे, अपने मन को बांध लेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। नकारात्मक अर्थ हो तब वह झूठ है। वैसे तब की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। कहते हैं तब की जो राह होती है वो रेगिस्तान की जो अवश्य जाती होगी, लेकिन जो मोक्ष की राह होगी वह हिमालय को जाएगी, वह रेगिस्तान को कदापि नहीं जाएगी। वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद करना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की जीत है और आदमी की हार। अर्थात इस तरह की परिस्थिति देखते हैं। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कहते हैं कि अगर हम कोई लोभनी अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करने वाली वस्तु है और हम अपनी आंखें फोड़ लें और हम कहें कि हम लोभ से बच गए, हम इस संसार से बच गए, हम इस वस्तु से बच गए, इसका असर हमारे ऊपर नहीं हुआ, तो इसमें अर्थी जब उसको देखते हुए हम उससे बचने का कार्य करेंगे तब वहाँ पे हमारी महत्ता सार्थक होती है। तब लोभ दर्शन से ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते हैं। और कहते हैं कि कौन ऐसा संसार का व्यक्ति है कि जो कहता है कि आंख फूट जाएगी, आंख बंद हो जाएगी तो हमारे सपने मर जाएंगे, दब जाएंगे। हम अपने सपने अर्थात जीवन को तो बंद आंखों से ही देखते हैं, उसमें रियलिटी सब कुछ दिखाई देती है, तो फिर ऐसा कैसे संभव है। तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठलावा योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। और कहते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है कि यह एक हठलावा अर्थात विभिन्न तरह से एक ऐसा योग है जो मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ एक चीज़ों में बांधे रखता है, एक चीज़ों में पूरी तरह से कैद किए रहता है। और वे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें कौन कहता है कि आंखें बंद करने से हम नहीं, और वे सब चैन भंग नहीं करते। इस मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो अठलावा योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इनमें मन कृश भले हो जाए, पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान है कि वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। कहते हैं कि पीला और अशक्त जैसे विद्वानों ने इसको परिभाषित करते हुए किया है कि ऐसे में मन जो है वो मुक्त नहीं होता है, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण मीन्स होता है कि बहुत सकरा हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और विराट की जगह क्षुद्र, मन बहुत तुच्छ हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंदकर मन बंद तो मन को करना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जो इच्छाएं अर्थात हमारी मन की जो इच्छाएं हैं उसके रोम रोम को, उसके एक एक सुराग को बंद कर करके इसकी इच्छाओं का अंत नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते।
कहते अगर हमारे पास भी पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अलग और इस तक की परिस्थिति में नहीं होते। इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वो अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं। कहते हैं कि जो मनमानापन करता है, विभिन्न तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है और ये भी वो भी आदि चीज़ें लेने के लिए जो ललायित होता है, इस तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं। फिर जैसे किस्सा गोई अंदाज में तो अपने परिवेश के लोगों को लेकर के लेखक को लिखने की बहुत बखूबी, उदाहरण देने की बखूबी आदत है और इससे वो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा पाता है आपको। इसलिए ऐसा करता है कि इसके जो पात्र हैं और जो कहानी का जो निबंध का लेखन है वे अपने परिवेश से गढ़ित रचनाओं से ली गई है। तो फिर लेखक कहता है कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, अर्थात हमारे पड़ोस में, हमारे अगल बगल एक ऐसे व्यक्ति का रहना होता है जिसको लोग भगत जी कहते हैं, कि सारे लोग उनको भगत जी के नाम से पुकारते हैं। भगत जी चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन ने उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। कहते हैं न जाने कितने वर्षों से ये चूरन बेचने का कार्य करते हैं भगत जी। और यह भी सत्य है कि किसी कोई आज तक 6 वर्षों अर्थात इतने वर्षों के अंतराल में कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जिसमें ये 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए हों। चूरन उनका आसपास सरनाम है, अर्थात चूरन वाले भगत जी उनका सरनाम हो गया है और खुद खूब लोकप्रिय हैं, अर्थात इतनी लोकप्रियता क्षेत्र में पाई हुई है कि हर एक व्यक्ति उनके चूरन का आदी होता है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। लेखक कहता है कि अगर इसको व्यवसाय के तौर पर उतार लेते और अपने पास बड़े पैमाने पर कार्य करते, कुछ लोग रख लेते और इसको बड़े पैमाने पर सेल करते, तो इतना उनका नाम है कि वह सिर्फ खुशहाल ही नहीं, मालो माल अत्यधिक धनवान होते। ऐसा देखा जाता। क्या कुछ उनके पास न होता, अर्थात भौतिक संसाधनों को भोगने की जो सुख सुविधाएं हैं वे सब कुछ वो चाहते तो उनके पास होता, लेकिन अच्छे बंगले होते। भौतिक संसाधन में क्या चीज़ें आती हैं? अच्छे बंगले, अच्छे गाड़ी, अच्छे रहन सहन परिवेश, अच्छे वस्त्र, अच्छे पहनावे, सब कुछ जो भी वो चाहते वो सब कुछ उनके पास होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। लेखक कहता है मैं भी 10 वर्षों से उनको देख रहा हूँ कि वो जैसे अपने घर से निकलते हैं उनके चूरन के लिए लोग खड़े रहते हैं और हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। लेकिन उनकी एक खासियत देखने को मिलती है कि न वो किसी को थोक बेचने का कार्य करते हैं और न ही किसी व्यापारी के यहाँ रख करके बिछवाते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते, अर्थात किसी के आदेश पर वो आर्डर लेकर के बना दें, ऐसा भी वो कभी नहीं करते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। और जो निश्चित टाइमिंग उन्होंने कर रखा है, जिस टाइम पे वो घर से निकलते हैं उससे बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही दूर जैसे जाते हैं कि 6 पैसे की उनकी आमदनी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। कहते चूरन से अत्यधिक भगत जी के प्रति जो उनका सद्भावना होती है, अर्थात जो उनका लगाव होता है, जो उनका विभिन्न तरह से अपनी स्थिति होती है, इसको देने के लिए वह अपने श्रेय को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुक्त बांट देते हैं। लेकिन जैसे 6 आने हुए और शेष जो उनके पास बचा वो बच्चों को यूं ही दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कहीं रोग होता तो होता भी
मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन आज तक मैंने उनको इतना अपने काम में इतनी तल्लीनता देखी कि आज तक उनको चूरन में कोई लापरवाही होती नहीं देखी और न कभी उनको रोग होते भी मैंने देखा है। वो यथावत हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और आए दिन अपने दिनचर्या में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं। इस तरह से भगत जी का स्वभाव देखने को मिलता है। धन्यवाद। अपने तृतीय लेक्चर के साथ मैं अपने पाठ का समापन करूंगा, फिर अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी।